स्टूडेंट मैं सेम न्यूमेरिकल की दूसरी कंडीशन नहीं सेकेंड वे को में आप कैसे इस कैलकुलेशन को कर सकते हो इसको मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे दोनों कंडीशन में एक ये भी हो सकता है कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो या तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। दोनों कंडीशन में दैट मींस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कैलकुलेशन का वे सेम है, बस उनके फार्मूले उनके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। इस न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है सी, ये पॉइंट यहां पे चार्ज जो है -3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम है और यहां पे Q माइक्रो। अब हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पे जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है 0 है। तो इसके ड्यू टू जो फोर्स वर्क करेगा ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसके ड्यू टू जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी यह होगी, इसके ड्यू टू जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी यह होगी। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज है। जब अनलाइक चार्ज है तो उसमें जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसकी डायरेक्शन जो होगी ए से बी की ओर, यहां से ए से सी की ओर। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि एक फोर्स जो है एफ बी ए और एफ सी ए की डायरेक्शन इधर है। दैट मींस इस फोर्स की ड्यू टू जो इस चार्ज की ड्यू टू जो फोर्स वर्क करेगा ए पे उसकी डायरेक्शन जो होगी यह होगी। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसको निगलेक्ट करेगा। अगर सभी सेम डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि ए जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी कब? जब यह चार्ज पॉजिटिव होगा। तो पहले ही हमने डिक्लेयर कर लिया कि चार्ज Q जो होगा उसका साइन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके ड्यू टू इसके में नेट फोर्स जो है वर्क करेगा। अब इसके पॉइंट ए पे हमें तो नेट फोर्स को वर्क करना है, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा इस पे हम डिवाइड कर दें। तो ये वैल्यू हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, एक्स का नेगेटिव, और ये हो गया वाई एक्सिस का नेगेटिव और वाई एक्सिस, और ये पॉइंट जो हो गया वो ओरिजिन हो गया। अब इसके ड्यू टू अगर आप देखते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। सॉरी, ये एंगल 60 डिग्री का है। जब ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी जो होगा वो कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। और इसके ड्यू टू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अब इसके ड्यू टू क्लास 11th में आपने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे हमें रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ड्यू टू जो नेट फोर्स वर्क करेगा उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए जो है जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। दैट मींस नेट फोर्स जो वर्क कर रहा है वो क्या है? 0 है। यहां पे मेंशन करेंगे सॉल्यूशन में एफ बी ए इज इक्वल टू 9.0 into 10 to the power 9 into -3 into 10 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 divided by distance, इस डिस्टेंस की 0.2 की स्क्वायर। It will be equal to 9 minus 9 into 6
इसकी डायरेक्शन दे दिया गया है, इसमें हम इसमें मैग्नीट्यूड को देने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाई 0.04 क्या होगा? एलार्म ए बी, फिर एफ सी ए इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई साइन 0.2 की होल स्क्वायर। इट्स आल्सो बीइंग इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 0.04 एलॉन्ग सी ए सी। Force F due to charge M at A equal to 9.0 into 10 to the power 9 into Q into 10 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 divided by under root 3 by 2 into 2 साइन का स्क्वायर इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2q इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई इट्स बीइंग 3 डिवाइडेड बाई 100 along M A। अब इसके बिंदु इनको क्या करें? डिवाइड करें तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट नेट फोर्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस along x axis that means fx is equal to, अगर इसके लिए करते हैं यस कंपोनेंट जो होता है cos थीटा तो ये होगा f m a cos 90 डिग्री प्लस f c a इसका एंगल क्या है? निगेटिव डायरेक्शन में है, दैट मीन्स cos -60 डिग्री प्लस f b a cos कितना होगा? इसके इस एक्सिस से जो एंगल है ये 180 प्लस 60 180 प्लस 60 जो ये वैल्यू होगी ये होगी एफ एम ए की वैल्यू फाइंड करें जो कितनी दी हुई है 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 9 इंटू 6 -12 प्लस 9 -3 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू cos 90 0 सॉरी बीइंग रॉन्ग एम ए की वैल्यू दैट मीन्स ये है, ये हो जाएगा 9 टू जा 18 क्यू 9 टू जा 18 क्यू इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू cos 90 0 प्लस एफ सी ए 96 है 54 डिवाइडेड बाई 3/100 54 इंटू 10 टू द पावर
3 डिवाइडेड बाई 0.04 cos -60 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, cos माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है प्लस cos थीटा हो जाएगी, प्लस होगा इसकी वैल्यू जो होगी cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, प्लस FVA ये वैल्यू है 9×6 = 54 into 10⁻³ cos 180 प्लस थीटा मतलब माइनस cos थीटा इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाई 0.04। ये वैल्यू टोटल 0 हो गई। ये वैल्यू में क्या देखिए ये प्लस साइन पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 54 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.08, ये हो जाएगा -54 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.08। ये दोनों वैल्यू इक्वल और अपोजिट है, तो ये मैग्नीट्यूड जो हो गया वह क्या हो गया 0। अब इसके बाद हमको इसका y कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। resolution of forces along y axis F y is equal to F ma sin 90 degree plus F CA sin -60 degree plus F BA sin 180 plus 60 degree। अब देखिए इसकी वैल्यू को आप प्लेस करेंगे, एमए की वैल्यू है 18 क्यूब इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3/100 ये, और cos 90 की वैल्यू जो होगी 1 होगी, प्लस FCA की वैल्यू जो है 54 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.04, और cos sin -60 की वैल्यू ये माइनस में आएगा √3/2 क्योंकि 6 क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, प्लस 54 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.04 साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा 3rd क्वाड्रेंट माइनस ये वैल्यू भी होगी -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू जो है सेम है, माइनस साइन, तो इसको मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ माइनस साइन और माइनस साइन, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 54 √3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.08 ये। अब हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, F इज इक्वल टू होगा √fx² प्लस fy²। It's mean fx² is 0 here and fy प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, सिंप्लीफाई ना करो बाद में कर लेना,
into 10 to the power minus 3 minus 2 into 54 into under root 3 into 10 to the power minus 3 divided by 0.08 की होल स्क्वायर। यह अब यह क्या नेट फोर्स जो वर्क कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में है। A is in equilibrium so net force F is equal to 0। तो इसमें 0 ये वैल्यू होल स्क्वायर है रूट हट जाएगा तो यह होगा 1800 या इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 600 into 10 to the power minus 3 इसे आप करेंगे तो ये वैल्यू होगी -2 108 under root 3 into 10 to the power minus 3 divided by 0.08 is equal to 0। इसमें Q भी है 18Q, it's 18Q, 18Q। अब इसके बाद इस वैल्यू को फाइंड आउट करें हम तो यह होगा 108 600Q into 10 to the power minus 3 is equal to 108 under root 3 into 10 to the power minus 3 divided by 0.08। Q is equal to अंडर रूट 3 ये वैल्यू क्या हो गई ये होगा 108 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 0.08 इसको करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 108 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 6 1 जा 6 6 8 जा 48 here 4 and 9 that means Q is equal to 9 under root 3 divided by माइक्रोकूलम। सेम वैल्यू इसके पहले हमने जब उसके यूनिट वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया था उस कंडीशन में भी कोऑर्डिनेट वेक्टर से पोजीशन वेक्टर से किया तो सेम वैल्यू आई। इससे भी जो वैल्यू है वो सेम है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। आज के लिए इतना ही।